हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पूरी क्लास देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और आप भी जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हो, हमारी क्लास देखते हैं, आपकी क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो आप ये नोट्स लेके अपनी तैयारी कर लो। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो ये नोट्स जरूर ले लो। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट आपको 2025 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो रामबाण नोट्स को आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और अगर आपको बीएड कम फीस में करना है, मात्र 50,000 में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मिलना है तो प्रयागराज में ऑफिस है हमारी, आपके मिल सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है जानकारी के लिए। देखिए, हम लोग एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं। टोटल फीस हम आपसे 50,000 लेंगे। इसे आप इंस्टॉलमेंट में भी आप जमा कर सकते हो। SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे हम प्रवेश ले लेंगे, उनका एक भी रुपया नहीं लगेगा। बाकी जैसे आपकी ओबीसी कैटेगरी है, जनरल EWS है, तो आप स्कॉलरशिप को फॉर्म भर देना, कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हम करवाते हैं, सुल्तानपुर जिले से करवाते हैं। ईयरली यहाँ पे एग्जाम होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यानी कि बार बार आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। वर्ष में एक बार ओनली एग्जाम देने आपको आना होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गयंद का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए। सभी को गुड आफ्टरनून। और डेली हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर को 2:30 बजे, शाम को 6:45। ये 3 क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। बताइए, गयंद का क्या होता है? बड़ा हाथी होता है, ठीक है ना। चलिए, मूढ़ चेता का क्या होता है? बताइए, मूढ़ चेता का। और थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। मूढ़ चेता का सही अर्थ क्या होता है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, ठीक है। चलिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है कौन सा? बताइए, कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई में कौन सा अलंकार है? तो यहां पे ध्यान से देखना, हवा की तुलना फिरकी से की गई है, ठीक है ना। हवा की तुलना फिरकी से की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है कौन सा? और देखिए, मैं कल से आपकी जो है टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही टॉपिक वाइज क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 100% उसी से जो वीडियो आएगी मेरी, जैसे वर्णमाला की आ रही है, संधि की आ रही है, तो 100% उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मेरा दावा है। एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो अब आप तैयारी में लग जाओ आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। चलिए, शांत रस का स्थायी भाव, एक क्वेश्चन स्थायी भाव से जरूर आपके एग्जाम में आएगा। बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? चलिए, बताएंगे सब लोग। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। श्रृंगार का क्या होता है? रति। ये लिखा हुआ है इसके सामने, ठीक है ना। चलिए, तिरस्कार शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग प्रत्यय से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन। तिरस्कार में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। जो शब्दों के आदि में लगते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर दें, तो वो होता है उपसर्ग, कहलाता है तिरस्कार। तो यहाँ पे तिरस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? डबल क्वेश्चन मिल गया ना उपसर्ग के। बताइए, अति उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? अतिथि में, अतिरिक्त में, अत्यंत में या अत्याचार में? 57 का जवाब दीजिए सब लोग। सॉरी, यहाँ पे नहीं हुआ है पूछा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, मुझसे भी गलती हो गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन कभी भी पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़िए। और समय बीएड के एग्जाम में 3 घंटे का रहेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में। और दूसरी मीटिंग भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 3 दिन। तो आप एक नींद भी ले सकते हो, हालांकि सोना नहीं वहां पे, आप नींद एक ले सकते हो, पर्याप्त अच्छी नींद ले सकते हो, और पेपर भी कर लोगे आराम से गोले भर के, ठीक है ना। तो आराम से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना ये, क्योंकि एक एक नंबर, दो नंबर बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चन बहुत गलत हो जाता है। अति उपसर्ग का प्रयोग अगर मैं यहाँ पे देखता कि किसमें हुआ है, तो अत्याचार मार देता तुरंत, बट यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है किसमें, तो अतिथि में नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित होता है, रहता है। यह शब्द
के अर्थ में वृद्धि होती है या शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है? क्या होता है बताइए, 58 का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। और कल से आपकी टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, ठीक है ना। चलिए 58 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है सी वाला हो जाएगा। कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या? कालिमा में प्रत्यय बताना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ईमा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है क्या, वर्तनी के जिससे से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? ये शीर्षक लिखा हुआ है ना, तो शीर्षक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा शुद्ध रूप है? ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, शीर्षक का। हालांकि दोनों ऊपर नीचे हैं, बट कोई भी आप कर सकते हो। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा है बताइए, मंत्रिमंडल का। एडमिशन नोट्स के लिए आप स्टार्टिंग में मैंने आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया ना, उसी पे आपको कॉल या मैसेज करना है। नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, एडमिशन के लिए भी आपको मैसेज कर देना है, कॉल भी कर सकते हो आप। आपको मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हो। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे बुंदा लगा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कारक कौन सा है? कारक से भी क्वेश्चन आता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर, ये चिन्ह आपको याद रखना है। से, वह घर से बाहर गया, देखिए होता तो से करण का भी है, बट यहाँ पे अलगाव, वह घर से बाहर गया, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं, करण भी था ना। स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण का 63 का जवाब दीजिए। स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण का विलोम बताइए। विस्मरण हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है वाक्यांश से शब्द जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या? बताइए, जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या? असंदिग्ध कहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या? जिस पर मुकदमा चल रहा हो उससे कहते हैं, उसे कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। चलिए, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है ये बताइए। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जान पर खेलना का अर्थ क्या है? जान पर खेलना का, जान पर खेलना का अर्थ क्या है? जोखिम उठाना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम बताइए, क्रिया का क्या होगा? क्रिया का विलोम शब्द। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। क्रिया का क्या होगा? क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। चलिए, अग्रज का क्या होगा? अग्रज का बताइए सब लोग, विलोम शब्द अग्रज का। 69 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अनुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है, मुहावरों का अर्थ बताना है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताएंगे सब लोग, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अभिमान करना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आंसू पोंछना का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? 71 का जवाब दिए। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धीरज देना होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में एकार्थी शब्द बताएं कौन सा है? ऊपर कहा गया है, इसका क्या होगा बताइए, ऊपर कहा गया क्या? उपर्युक्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, प्रतिदिन होने वाले के लिए क्या हो जाएगा? प्रतिदिन होने वाले के लिए दैनिक, समय, दिन, प्रतिदिन। तो यहाँ पे दैनिक हो जाएगा, प्रतिदिन होने वाले के लिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। प्रसन्नता का क्या होगा पर्यायवाची? प्रसन्नता का तो यहाँ पे हो जाएगा पुलक। चलिए, मेघ का क्या होगा? मेघ का
मेघ का जो अर्थ होता है बादल होता है, और यहाँ पे पयोद का भी अर्थ होता है बादल। चलिए यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है? ये होता है भाई सही न्याय, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दांत पीसना का क्या होता है? दांत पीसना का सही अर्थ? तो दांत पीसना का जो अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, तो किसमें त्रुटि है ये आपको बताना है। 78 का जवाब दीजिए। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। बताइए किसमें त्रुटि है? 78 का जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो वाक्य है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे त्रुटि होनी चाहिए, यहाँ पे को, चलने को लिए कहा तो चलने के लिए कहा, तो दोनों इसमें सही कर दिया है, ठीक है ना। तो होनी चाहिए त्रुटि इसमें, बट को होता तब, बाकी आपका सही है ये। उसी प्रकार 79 में जवाब दीजिए कौन सा सही है या त्रुटि है, बताइए त्रुटि किसमें है बताइए। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया गया, तो यहाँ पे त्रुटि ये थी, तो इसके जगह पे होगा कि मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया होता तो यह क्या हो जाता? असाध्य, आक्रामक, जटिल, दुर्गम, क्या हो जाता? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह असाध्य हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है, दुविधा नहीं है, असत्य नहीं है। 81 का जवाब दीजिए सब लोग। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है? संदेह नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना का अर्थ है क्या? खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत करना। 82 को जवाब दीजिए सब लोग। गांठ में बांधना का अर्थ क्या है? खूब याद करना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है बताइए? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनहधन योग विसर्ग संधि से। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, या जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वंद्व समास होता है, बताइए। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह लगा हो और जिसके दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। रात दिन, भाई बहन, और भाई भाई में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें बताइए? 85 को जवाब दीजिए, तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अनमोल, अनमोल आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अमूल्य होता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें बताइए, कौन सा सही नहीं है? 86 का जवाब दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। ये एक दूसरे के पर्याय हैं, यहाँ पे विलोम कर दिया, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है इसमें बताइए? अश्व का पर्यायवाची, ये अच्छी नहीं, ये आंख का पर्यायवाची है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। काव्यत्री का शुद्ध रूप ये होता है, 88 का सी वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको बताना है अंतर्ध्यान का शुद्ध रूप कौन सा होता है। 89 का जवाब दीजिए, अंतर्ध्यान का ये वाला होता है, ठीक है ना, शुद्ध रूप।
चलिए यहाँ पे सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या पश्चाताप है? क्या है बताइए, 90 का जवाब दीजिए। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मित्र के चुनाव की औपचारिकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, या उपयुक्तता पर, या उपयोगिता या सार्थकता? 91 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सार्थकता हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है बताइए, 92 को जवाब दीजिए। संबंध कारक का चिन्ह रारी रे, ये हो जाएगा। ये किसका है? अधिकरण का है। ये किसका है? करण का। ये संप्रदान का। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो स्त्री के लिए वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा? स्त्रैण हो जाएगा। किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशरथ शुद्ध तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? 95 को जवाब दीजिए। कबीर दास जी की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताइए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? धूप में चला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें भाव का प्रयोग हुआ है। भाववाचक का इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है? निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, होता क्या है? तो ये प्रतीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका अर्थ क्या होगा? 99 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल से आपकी टॉपिक वैसी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो जरूर देखना आप। तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ेंगे, है ना। लोटा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशत, विजेशत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, जो भी इसका राइट आंसर हो। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7905632533 पे आपको कांटेक्ट करना है। हम आपका एडमिशन करा देंगे। आपको मिलना है तो ऑफिस हमारी प्रयागराज में है, आप आके मिल सकते हैं। सब डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। ये फीस आप 20,000, 15,000 यानी कि थोड़े थोड़े 3 बार में आप जमा कर सकते हो। बाकी नोट्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। रामबाण नोट्स है, कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को परचेज कर चुके हैं। आप भी इसे परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म भी भर दो। फॉर्म की लास्ट डेट है 30 अप्रैल।